हफ्ते की रात 10:20 पर कराची का गुल प्लाजा शोलों में घिर गया। आग इस कदर शदीद थी कि फायर ब्रिगेड को काबू पाने में 34 घंटे लग गए। वाक़े में अब तक 18 अमवात हो चुकी हैं, 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं, 74 लापता हैं। इमदादी कार्रवाइयों में 1 दर्जन से ज़ायद रेस्क्यू इदारों ने हिस्सा लिया। 500 से ज़ायद सरकारी और निजी रेस्क्यू अमले ने दिन रात जान लड़ाई। फायर ब्रिगेड, 1122, पाक बहरिया, KPT और अस्करी इदारों के अलावा फलाही इदारों ने गुल प्लाजा की आग बुझाने में हाथ बटाया। आग बुझने से पहले करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान कर गई। गुल प्लाजा में 1200 दुकानें थीं, जिनमें अक्सर अब मलबे का ढेर बन चुकी हैं। 2.25 एकड़ पर मुही 3 मंजिला गुल प्लाजा में आग से बचाव का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। बिल्डिंग में कोई सेफ्टी सिलेंडर नहीं था। फायर अलार्म का नामो निशान तक नहीं मिला। इमारत में 3 एग्जिट पॉइंट थे जो हंगामी हालत में नाकाफी साबित हुए। गुल प्लाजा के अखबी हिस्से में रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मलबे से दुकानदार के लाखों रुपए मिल गए। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा फरवा अली से, जो दुकानदार के हमरा मौजूद हैं। फरवा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुल प्लाजा की बैक साइड पे ही मौजूद हैं और जो ताजिर हैं उनकी अब जो चीज़ें महफूज हैं वो उनको एहलकारों की जानिब से दी जा रही हैं। मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएंगे कि वहाँ से जो रेस्क्यू है वो अपना काम जारी रखे हुए और मलबे के ढेर से लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और जो सामने की दुकानें हैं उधर से तकरीबन 9 लाख रुपए मिले हैं फ़िलहाल, और एक ड्रॉ में वो रखे हुए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं हमारे साथ। ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हमने कोई रकम काउंट नहीं की, हमने सिर्फ एक शनाख्त रखी है जिस दुकान का ये काउंटर ये है। कौन सी दुकान थी, क्या ये इसके अंदर डॉक्यूमेंट भी हैं, उससे पहचाना जाएगा कौन है और फिर उसे पूरी तहकीक करने के बाद उसे दिया जाएगा। ये क्या सर आपका नाम? मेरा नाम माजिद अली है। आपकी शॉप? मेरी शॉप थी। फ्लोर पे शॉप थी, और अभी जो ये निकला है वो किस फ्लोर पे? ये अभी नहीं पता लगेगा ना, अभी पता नहीं लगेगा कौन से फ्लोर से निकला है। इसमें आइडेंटिफिकेशन है कि कहाँ का है। ये आइडेंटिफिकेशन है हमारे पास। कुछ लोग हैं जिनका अभी हमें अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, अभी जो है वो ज़ाहिर है सिलसिला जारी है और मज़ीद सामान मिलेगा, तो आपको लगता है कि इमानतदारी से आपके पास जो आपका सामान है वो जितना महफूज रह सकता है मिल जाएगा? जितना भी महफूज हमारे पास बिल्कुल ऐसे आदमी हैं जो सारा महफूज करेंगे इसे, और ईमानदार लोग हैं हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे। उनको एक ड्रॉ मिली है जो दुकान से, जो रोड की साइड की ही दुकान थी, उधर से बाइफादर निकाल दी गई है और कहा जा रहा है कि उस करीबन 9 लाख की रकम है और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। मज़ीद भी जो चीज़ें मिलती जाएंगी वो बाइफादत ये लोग अभी अपने पास महफूज करेंगे और जिसकी जो चीज़ सही सलामत होगी वो उनको वापस कर दी जाएगी। जी फरवा, आपका शुक्रिया। सानिया गुल प्लाजा पर कराची की ताजिर बिरादरी गमज़दा है। शहर की अहम मार्केटें सानिया गुल प्लाजा के सोग में आज बंद है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रिजवान आलम से। रिजवान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, देखें कराची में जो सानिया गुल प्लाजा हुआ है, इसके हवाले से जो है वो कराची की ताजिर बिरादरी गमज़दा है, सोग की कैफियत में है। कराची की बेशतर मार्केटें जो है बड़ी अहम कारोबारी तिजारती मराकज़ बंद पड़े हैं सोग में। अगर मैं बात करूं रिगल की और सदर की, बोरी बाज़ार की, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की, मोबाइल मार्केट्स की, तो ये तमाम मार्केटें जो है वो बंद पड़ी हैं। कराची की जो सबसे बड़ी अजनास मार्केट है जूड़िया बाज़ार, उसमें भी जो है 2 घंटे कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रखी गई। फिर उसके साथ कपड़ा मार्केट है, बोल्टन मार्केट है, छाटी गली है, खारा दर है, ये यहाँ सब भी जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे अकब में भी ये दिखाएँ। देखें, टेक्नो सिटी है, ये लैपटॉप और कंप्यूटर की बहुत बड़ी मार्केट है, ये भी बंद पड़ी हुई है। कारोबारी बिरादरी जो है वो सोग में है और सोग में आज जो है वो अपने तमाम जो है दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। और ये सूरत हाल है कराची की। जी ठीक है रिजवान, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। अहम खबर दें, सानिया गुल प्लाजा में मरने वालों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। लापता अफराद की शनाख्त के लिए DNA प्रोफाइलिंग की जा रही है। मजीद बात करेंगे, हामिद रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद, ये बहुत अहम मरहला है, बताइएगा नाकाबिले शनाख्त जो लाशें हैं उनकी क्या हिकमत अमली तय की गई है?
देखिए, सबसे अहम मरहला ये है कि जो लाशें हैं वो अब नाकाबिले शनाख्त है, जिनकी शनाख्त के लिए जो लवाहिकीन है उनके डीएनए के सैंपलिंग की जा रही है, उसमें खून और बकल सवाब के सैंपल शामिल। इस तरह लाशों के भी जो है सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सके। और जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया सैयद, उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि लाशों की शनाख्त का बाकायदा अमल शुरू कर दिया गया और अब तक जो है 6 लाशें इब्तदाई तौर पर उनके नमूने हासिल किए गए, जबकि जो 9 लवाहिकीन है उनसे भी जो है उनके खून के नमूने हासिल कर लिए गए और जो नमूने हैं वो जामे कराची की फॉरेंसिक लैब में जमा करवा दी गई। और डॉक्टर सुमैया सैयद का ये कहना है कि जो डीएनए का जो रिपोर्ट आने में तकरीबन जो है 10 से 15 दिन लग सकते हैं। डीएनए की रिपोर्ट आने में मजीद 10 से 15 दिन लग सकते हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका हामिद। सानिहा गुल प्लाजा मजीद 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। जाबहक अफराद की तादाद 21 हो गई। लाशें सर्दखाने मुंतकिल, डीएनए के जरिए शनाख्त की जाएगी। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। बराबर वाली इमारत की दीवार तोड़कर गुल प्लाजा में रसाई की कोशिश की जा रही है। फरवा अली हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। फरवा, लाशों की तादाद बढ़ती जा रही है, जाबहक अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम गुज़िश्ता दिनों से देख रहे थे कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी और 70 से ज़्यादा हो गई थी और अब लाशें मिलने का सिलसिला जारी हो गया है और तादाद जो है वो 21 हो गई है। अब मज़ीद जो है वो 2 लाशें निकाल ली गई हैं और वो निकाली गई हैं जो हम गुलप्लाबी साइड हैं और उधर से फर्स्ट फ्लोर से निकाली गई हैं। क्रेन के ज़रिए ये लाशें निकाली गई हैं एहलकारों की जानिब से और कहा जा रहा है कि मज़ीद उस तरफ और लाशें हो सकती हैं, इसलिए वहाँ सर्चिंग का अमल जो है वो जारी है। जबकि आगे की जो दुकानें हैं वहाँ से भी जो लोगों के साजो सामान है वो मिल रहा है ताजिरों का। लोगों को कोशिश की जा रही है कि पीछे किया जाए ताकि जो ऑपरेशन है उसमें परेशानी का सामना बेइंतहा हो रहा है। लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जैसे जैसे ताजिरों का सामान मिलता है वो मज़ीद आगे आ जाते हैं और एहलकारों का यही कहना है जिसकी वजह से ऑपरेशन में बेइंतहा परेशानी का सामना तो है ही, किसी के जान जाने का भी खदशा है क्योंकि इमारत इस कदर कमज़ोर हो चुकी है, इस कदर मखदूश हो चुकी है। इसलिए जो बीच की गली जो एमएच जिन्ना रोड से मिलाती थी गेट नंबर 2 को, वो मुकम्मल तौर पे सील कर दी गई थी। वहाँ तो लोगों की रसाई नहीं है, लेकिन जो आगे की साइड है वो सील करने के बावजूद भी, एहलकारों के पीछे करने के बावजूद भी लोग आगे की तरफ बढ़े जा रहे हैं। एक दुकानदार जो आखिरी बार हमें मिला था उसको उसकी जो रकम है, क्योंकि उसकी दुकान बिल्कुल फ्रंट पे थी, तो उसके दुकान में से रिकवर हुए हैं तकरीबन 9 लाख रुपए मिले हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। एहलकारों का यही कहना है कि मजीद जिस तरफ से ये 2 लाशें मिली हैं, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उधर और भी लोग मिल सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली कौन सी साइड है फरवा, ये बताइएगा, क्या ये बेसमेंट है बिलखुसूस जहां से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मजीद लाशें मिलेंगी? और अब से कुछ देर पहले हमने ये भी दिखाया था, रिपोर्ट किया था कि गालिबन जो तीसरी मंजिल है वहां से बार बार वक्फे से जो दोबारा शोले भड़कने का सिलसिला वो भी जारी है। अभी इस तरह की क्या सिचुएशन है, आप थोड़ा बता सकती हैं? बिल्कुल, मेरे कैमरामैन फरहान यूसुफ आपको दिखाएं तो वो जो 3rd फ्लोर है वहाँ की आग तो मुकम्मल तौर पे बुझ चुकी है, लेकिन जो ऑपरेशन जारी था सर्च ऑपरेशन, उसके दौरान बेसमेंट में आग लगी हमें देखिए और उस वजह से जो रेस्क्यू का अमल था वो बंद कर दिया गया, जो मलबा हटाने का अमल था वो बंद कर दिया गया। जबकि फर्स्ट फ्लोर से लाश जो है वो निकाली गई है जो बिल्कुल नीचे है, बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की जो जगह है उधर से तीसरी या चौथी खिड़की से लाशें निकाली गई हैं और कहा यह जा रहा है कि वहाँ ही लोग मौजूद हैं। क्योंकि वो खिड़कियाँ थीं तो हो सकता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए उस तरफ भागे हों, लेकिन क्योंकि वो बंद खिड़कियाँ थीं इस वजह से वो अपनी जान बचा ना सके हों और उधर बेहोश होकर गिर गए हों। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है जिसकी वजह से वहाँ और भी लोग मिलने का खदशा है। जी अच्छा फरवा, अब चूंकि जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इमारत इस हद तक मखदूश हो गई है कि मुनहदम होने का खदशा मौजूद है, तो यकीनी तौर पर जो ये दाखिली दरवाज़ा है, यहाँ जो अक़बी दरवाज़ा है जहाँ पर आप मौजूद हैं, जहाँ से ये लाशें निकालने का सिलसिला जारी है, वो भी कुछ हद तक गैर महफूज होगा। तो जो रेस्क्यू एहलकार हैं जो अपनी जानों पर खेल कर ये लाशें निकाल रहे हैं, तो उनकी हिफाजती तदाबीर के लिए क्या उनकी जानब से हिकमत अमली तब्दील की गई है?